खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त है और इतवार का दिन है और अमेरिका में इस वक्त हफ्ते की शाम है, रात 9 बजे का टाइम है जो कि सेंट्रल टाइम जोन है। हम हर हफ्ते आपके लिए खुदावंद का कलाम जो है वो लेके आते हैं और खुदावंद के कलाम की जो सच्चाइयां हैं उनको हम शेयर करते हैं। हम मिलकर कलाम मुकद्दस को खोलते हैं और उसमें से सीखते हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में जो कि 5 सोलास या 5 स्टेटमेंट्स या हमारे ईमान के जो 5 पिलर हैं उन पर बात करेंगे। और पिछले इतवार मैंने जो इंट्रोडक्शन है या तारीफी जो मैसेज है वो आपके साथ शेयर किया था और उसमें मैंने कोशिश की थी कि उस सिचुएशन को, उस बैकग्राउंड को बयान किया जाए जिसकी वजह से रिफॉर्मर्स ने ये सोचा कि उनको जो 5 सोलास हैं उनके बारे में जो चर्च है उसको बताना चाहिए, क्योंकि चर्च की जो हालत है और चर्च की जो मैं बात कर रहा हूं उसकी जो चर्च की जो रूहानी हालत थी वो बड़ी मदहोश थी। और उसके अलावा जो रूहानी खुशहाली थी वो हर तरफ थी। यूरोप तो तरक्की कर रहा था दुनियावी तौर पर, लेकिन हमारे सामने चर्च की जो अबतरी का हाल है वो हिस्ट्री में है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी से छुपा नहीं, आप खोलकर खुद भी पढ़ सकते हैं। आज हम जो 5 सोलास की बकायदा सीरीज है उसको शुरू करेंगे और आज जो पहला 16 है यानी कि 16 स्क्रिप्टोरा या स्क्रिप्चर अलोन उस पर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खुदावंद का जिंदा कलाम खोलें और हम दूसरा तिमोथियस और उसके 3 बाब की 2 आयत जो है 16वीं और 17वीं आयत उसको मिलकर पढ़ेंगे। इस सोलास के लिए हमारी यही जो आयत है मरकजी है। आज और भी बहुत सारी कलाम मुकद्दस में आयत हैं जिनको हम दुराने सबक जो है उनको हम पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो बाइबल है, खुदावंद का जिंदा कलाम है, उसको अपने साथ अपने सामने, उसको अपने हाथ में ले रहे, उसे खोलें ताकि जब हम बात करें तो जो आयत है उनको आप देख सके। कुछ आयत मैं तलावत करूंगा, कुछ के हवाले बताऊंगा, आप मेरे साथ खोल सकते हैं या बाद में आप देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ें, बहन और भाइयों, मैं चाहूंगा कि आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपनी सोच सब कुछ उसके ताबे करें। और मेरी दुआ है कि वो जो अभी तक राह में भटके हुए हैं, मेरी दुआ है कि वो इन असबाक को जब हम पेश करते हैं, बयान करते हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हो, सीखें। और मेरी दुआ है कि खुदावन हम सबको जो राह हक है उसकी पहचान बख्शे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन खुदा, तू जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तू जो हमारी सांसों को जानता है, तूने हमारी खुदावंदा सांसें गिनी हुई है, हमारे दिन जो हैं वो गिने हुए हैं। आए खुदावन, हम जानते हैं कि हम यहाँ मुसाफिर हैं और खुदावन तू चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक बसर करें और जिस तरह और जो काम तूने हमारी जिंदगी में खुदावन अपने नाम और जलाल के लिए लेने हैं, तू चाहता है कि हम उसके लिए तैयार रहें। इसलिए आए खुदावन, आज जब तेरे कलाम को खोलते हैं तो अपने कलाम की जो सच्चाइयां हैं खुदावन वो हम पर वाज़े कर। आए खुदावन, तेरा शुक्र है कि तूने हमें ईमानदारों की जमात में रखा है, तूने हमें चुना और खुदावंदा तूने हमें इस लायक और काबिल किया कि आज हम इस कलाम को खुदावन तेरी मर्जी से, तेरे प्रोग्राम और प्लान के मुताबिक यीशु खोलते हैं। तेरा शुक्र है कि तूने खुदावन ये जो कलाम हक है, जो तेरे मुंह की बातें हैं खुदावंदा, तूने हमें हमारी अपनी मादरी जुबान में हमें दी। तेरा शुक्र है खुदावन इस कलाम के लिए, इस बाइबल के लिए, जिसको खुदावन हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम खुदावन तुझसे दुआ करके समझने की दरख्वास्त कर सकते हैं और इस पर अमल करने के लिए तेरे पाक रूह की मदद जो है उसको मांग लेते हैं। आए खुदावन, इस वक्त मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मैं नहीं बल्कि तू बोल, अल्फाज और खुदावन जुमलों की तरतीब बख्श। और आए खुदावन जो बातें हों वो तेरे कलाम के मुताबिक हो। आए खुदावन हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं, तू खुदावन अपने कलाम का बीज बो।
आए खुदावन तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तेरे ही जिंदा फतेहमंद नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन का बड़ा शुक्र हो कि उसने मुझे और आपको इस लायक और इस काबिल किया। मेरे अजीजों, आज इस वक्त हम कुछ और भी कर रहे होते। आज हम चूंकि आज शाम है, यहां पर हम किसी और काम में मशगूल हो सकते थे। पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में आज सुबह इतवार का दिन है। लोगों के पास एक लंबी फहरिस्त है कि आज इतवार का दिन, आज हमने बहुत सारे काम करने हैं। उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई हुई, लेकिन सबसे अहम काम खुदावन के घर में हाजिरी देना होता है। चाहे वो आप चर्च में जाकर दे सकते हैं या ऑनलाइन। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन चाहता है कि ये जो सब्बत का दिन है, ये उसके नाम से शुरू हो, उसकी इबादत, उसकी बंदगी से शुरू हो, उसके कलाम को पढ़ने से, उसको समझने से और उसकी स्टडी करने से शुरू हो। तो आए मिलकर, मैं पाकिस्तान में अपने सारे बहन भाइयों को खुशामदीद कहता हूं जो इस वक्त हमारे साथ है। एशिया के दूसरे ममालिक में जो लोग इस वक्त जो हमारे साथ है, उन सब का शुक्रिया। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। हम 5 सोलस जो हैं उन पर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली दफा आपसे अर्ज की थी कि हम बारी बारी इस पर बात करेंगे, और ये जो 5 सोलस है मैं उन्हें दोबारा दोहराए देता हूं। पहला है सोला स्क्रिप्टोरा, सोला फिदे, सोला ग्राचिया, सोलस क्रिस्तो और सोलस दी ग्लोरिया। ये वो 5 हमारे ईमान के पिलर हैं। 5 स्टेटमेंट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो हालत देखी चर्च को, तो उन्होंने रोम को ये जो 5 सोलस है वो पेश की और कहा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये ही वो 5 पिलर्स हैं जिनके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, कलाम को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना चाहिए। तो आए हम जल्दी से जो आज का सबक है उसकी तरफ चलते हैं। जो पहला सोलस, और जैसा कि मैंने पिछली दफा कहा, जो सोलस है SOLA, इसका मतलब जो लैटिन में है वो है ओनली, सिर्फ। इसके अलावा और कोई नहीं, इसमें कोई शराकत नहीं, इसके साथ किसी को आप जोड़ नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ, वाहिद, वन, ओनली, ये इसका मतलब है, जो कि लातीनी जुबान का लफ्ज है। और ये 5 स्टेटमेंट्स है मेरे अजीजों, जो रिफॉर्मर्स ने कैथोलिक चर्च के सामने रखी, और उसकी एक वजह है, और मैंने इसकी तफसील आपको तारीफी पैगाम में बताई थी। और ये जो रिफॉर्मर्स थे मेरे अजीजों, उन्होंने जब रोम को चैलेंज किया तो उन्हें कुछ अच्छा ना लगा। लेकिन हम आज जो सोला स्क्रिप्टोरा है या सोला बाइबल अलोन, बाइबल और बाइबल सिर्फ, इसके बारे में सीखते हैं। ये पहला पिलर है या पहली स्टेटमेंट है जो रिफॉर्मर्स ने कैथोलिक चर्च को दी। और मैं आपको अभी से बताना चाहता हूं, इसमें कुछ तल्ख बातें होंगी, लेकिन हम वो कहेंगे जो इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त और सही है। लिहाजा अपने दिल को, अपनी सोच को खोल कर रखें, खुदावंद के हजूर खुले दिल से आए, खुले ज़हन से आए, और उससे मिलकर हम सीखते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सोला स्क्रिप्टोरा है, या जो बाइबल और बाइबल सिर्फ की जो डॉक्ट्रिन है मेरे अजीजों, ये मसीही अकीदे की बुनियादी तालीम है। मसीही ईमान की जो चट्टान है, मैं और आप जानते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह है। और कलाम मुकद्दस जो है, ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। ये उसने कहा तो ये तहरीरी शक्ल में लिखे गए मेरे अजीजों। हमारा ये ईमान है कि कलाम मुकद्दस जो है, पैदाइश की किताब से मुकाशवा की किताब तक, ये जो 66 किताबें हैं, ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। ये कलमा है जो उसके मुंह से निकला, और किताबी शक्ल में जो लखारी हैं, उन्होंने उसी कलमे को, उसकी बातों को, उसके अल्फाज को तहरीरी शक्ल में पाक रूह के इल्हाम से कलमबंद किया। हमारा ये ईमान है कि कलाम मुकद्दस, और अगर मैं कहूं कि हिज फिंगर्स रोड दिस, तो गलत ना होगा, क्योंकि ये ऑलमाइटी जो है, ये उसके अल्फाज हैं। हर लफ्ज हमेशा तक रहने वाला है। खुदा के लबे मुबारक से अदा होने वाले ये अल्फाज हैं मेरे अजीजों।
और ये पाक रूह की हिदायत से आदमियों ने लिखे। बाइबल का राइटर खुदा है, इसलिए ये अगलास से मुबर्रा है और हमेशा तक कायम रहने वाला है। जिस तरह खुदा सच्चा है उसी तरह उसका कलाम भी सच्चा है। जिस तरह खुदा अथॉरिटी रखता है उसी तरह ये जो कलाम है मेरे अजीजों, ये अथॉरिटी रखता है। और जिस तरह खुदा हमेशा तक रहने वाला है, उसकी जो बातें हैं वो भी हमेशा तक रहेंगी, क्योंकि ये उसके मुंह की बातें हैं। अब मैं जल्दी से 2 या 3 रीजन आपके सामने पेश करूंगा जिनकी वजह से जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ये जो 5 स्टेटमेंट है, जिनमें आज हम पहली जो स्टेटमेंट या हमारे मान का पहला पिलर आप कह सकते हैं सोला स्क्रिप्टोरा, उस पर बात कर रहे हैं। आपको एक बात को याद रखना होगा कि ये वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये जो 5 पिलर्स थे इनको पेश किया गया। सबसे पहले, इसके अलावा और भी रीजन है, लेकिन जो 2 या 3 मैं 3 का जिक्र करूंगा जो मेन रीजन है रोम की थियोलॉजी की, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला है जो रीजन था वो कुछ इस तरह था कि और इसकी एक वजह ये थी, और इसलिए जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ये जो बाइबल और ओनली बाइबल जो है या सोला स्क्रिप्टोरा इसको पेश किया और कहा, और ये कलाम मुकद्दस में है, तो वो कोई अपने पास से लेके नहीं आए थे, बल्कि कलाम मुकद्दस इसकी शहादत देता है। और वो ये था कि रोम जो है वो फिल हकीकत, मैं जब रोम कहूं तो मैं इसको कैथोलिक चर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। रोम जो है वो फिल हकीकत लिटरली यही समझते थे कि पतरस जो है वो चर्च का हेड है, और उसकी वजह थी। और चूंकि पतरस जो है पतरस रसूल, उस पर खुदा ने अपनी कलीसिया को कायम किया, इसलिए जब पतरस की डेथ हो जाती तो उसके बाद जो उसका दूसरा शख्स नायब जो है जो उसकी जगह पर तैनात हुआ, और उसके बाद फिर जो तैनात, आज तक हम जो मौजूदा पोप इस तक आते हैं, ये सारे पतरस की तरह खुदा के जमीन पर नायब हैं। लेकिन ये ट्रू इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि जिस बात को वो लेते हैं वो कुछ इस तरह है कि मत्ती 16 बाब और 18वीं आयत में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, खुदावन यीशु कह रहे हैं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। अब पतरस को जब ये खुदावन यीशु ने कहा तो इसकी तरदीद मैं आपको बताता हूं कि खुदावन यीशु ने किस बैकग्राउंड में इसको कहा। इसकी जो तरदीद है आप वो देख सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 10 बाब और हम देखेंगे उसकी 3 और 4 आयत को, और यहां पे कुछ यूं लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 10 बाब, ये पहला हवाला है जो आपके लिए है, और यहां पे यूं लिखा हुआ है, मैं 3 आयत से पढ़ता हूं, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जब खुदावन ने ये कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदावन यीशु ने कहा कि मैं पतरस जो पत्थर है उस पर कलीसिया बनाऊंगा, और इसके और रेफरेंस अभी देते हैं आपको। दरअसल चूंकि पतरस का मतलब पत्थर होता है, तो जो कैथोलिक चर्च है उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि मसीह ने ये कहा कि मैं पतरस के ऊपर ये कलीसिया कायम करूंगा, और वो समझते हैं कि ये लिटरली कलीसिया जो कायम की गई, और इसलिए पतरस जो है वो मसीह का नायब हुआ जमीन पर। और इस नायब होने की वजह से जो रोम की अथॉरिटी थी वो लामहदूद हो गई, और उस अथॉरिटी के लामहदूद होने की वजह से जो कुछ चर्च में हुआ, इसलिए रिफॉर्मर्स को यह बताना पड़ा कि नहीं, जो आप इंटरप्रिटेशन देते हैं वो सही नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को पुराने नामे में भी चट्टान गया, कोने के सिरे का पत्थर भी कहा गया, तो ये तशबीहात थी। जब पतरस को ये कहा गया तो वो एक पैबल है, वो उस बड़ी जो रूहानी इमारत है उसमें एक छोटा पत्थर है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि खुद पालूस रसूल, अब आपने गौर से सुनना मैं क्या कहता हूं, और अपनी कलाम जो बाइबल है उसमें देखें, गलतियों
کا جو خط ہے اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کو دیکھیں ذرا. یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن جب کیفا یعنی کہ پطرس کا نام کیفا بھی ہے، جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی. اب پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیفا کی یعنی کہ پطرس کی جب انطاکیہ میں آیا تو روبرو مخالفت کی. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر پطرس وہ جو چٹان ہے جس پر کلیسیا قائم کی گئی روم کی ڈاکٹرین کے مطابق، تو پھر یہ کیسے تھا کہ پالوس کو پاک روح ہدایت نہ کرتا کہ پطرس کی کیا پوزیشن ہے، اس کو کتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور یہاں پالوس نے تو اسے بخشا ہی نہیں، روبرو اس کی مخالفت کی. اور اس کی مخالفت کی وجہ ہم جانتے ہیں، آپ میرے غلطیوں کی کلیسیا کی جو تفسیر ہے اس کے 10 سبق ہے ان میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ دوسری اقوام کی طرح کھاتا پیتا تھا، وہ کام کرتا تھا جو کلام کے منافی تھی، یعنی کہ وہ یہودیوں کے ساتھ میل ملاپ کرتا تھا اور وہ کھاتا تھا اور وہ کام کرتا تھا دوسروں کے نقصان کا باعث ہے. اور اگر پطرس کو خدا نے اتنی بڑی ذمہ داری دینی ہے تو آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کلام کے مطابق کیسے ممکن ہے کہ پاک روح پالوس کو آگاہ نہ کرتا کہ پطرس کی کیا حیثیت ہے اور خدا نے کیا ذمہ. لہذا یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس ڈاکٹرین کے اگینسٹ جاتا ہے. اب آپ اگر پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 3 باب 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھیں، یہ بڑی خاص آیت ہے. یہاں لکھا ہے کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اگر ہم ایک بادشاہی یہاں پر شروع کرتے ہیں پطرس کی، دوسری خداوند نے خود شروع کی، تو یہ 2 کیسے ہو سکتی؟ لہذا جو چٹان اور جو بنیاد ہے چرچ کی وہ یسوع پر قائم ہے، جو پتھر ہے وہ یسوع ہے، وہ چٹان ہے. اور اس کی ایک اور کلام مقدس میں ہمیں آیت ملتی جہاں لکھا گیا ہے کہ جس نے اپنا گھر چٹان پر قائم کیا وہ طوفانوں میں بھی قائم رہا. چٹان کو بار بار یسوع سے تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا یہ بھی اس ڈاکٹرین کے اگینسٹ جاتی ہے بات. اور پھر آگے بڑھتے ہیں. کلام مقدس کے مطابق اور بھی چند حوالہ جات ہیں جو میں آپ کو آخر میں جا کے دوں گا، لیکن یہ چند وہ حوالہ جات ہیں ریفرنس کے طور پر جو روم کی ڈاکٹرین کے اگینسٹ ہے کہ خداوند نے جو چرچ ہے جس چٹان پر قائم کیا وہ یسوع ہے، وہ چٹان یسوع ہے. لہذا بائبل کی لینگویج کو، اس کی زبان کو سمجھتے ہوئے یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ آپ سمجھ نہ سکے یا میں نہ سمجھ سکوں کہ جب یسوع نے یہ بات کہی تو خداوند یسوع اپنی بات کر رہے تھے ایز اے چٹان. ہاں، ایز اے بلڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر چٹان بنتے ہیں اور پھر بلڈنگ بنتی ہے، بالکل اسی طرح پالوس، پطرس، میں، آپ اور جتنے بھی شاگرد اور انبیاء کرام گزرے اور آج جو خدا کے خادم ہیں، ہم سب اس بادشاہت کا حصہ ہیں. ہم اپنا اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے ہیں اس میں. لہذا یہ وقت کی مناسبت سے اور دوسری جو چیزیں ان کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ چند ریفرنس جو میں نے آپ کو دیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا بڑا ریزن کیا تھا؟ یہ تو تھا پوپ کی اتھارٹی کے بارے میں، جو کہ وہ پطرس سے لے کر اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کرتے تھے. اب ہم چلتے ہیں دوسری پوائنٹ کی طرف. یا ریزن جو تھا، وجہ کیا تھی؟ وہ تھی روایات اور غیر الہامی کتب کو کلام کے برابر درجہ دینا. کلام مقدس جو ہے، یہ جو سولز ہے، یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جو روایات ہیں وہ کسی بھی طرح کلام مقدس کے مساوی نہیں ہے. ساری اتھارٹی جو ہے یہ ہے. لہذا جو روایات ہیں وہ کسی بھی طرح کلام کے مطابق نہیں اور نہ ہی ایمان کا حصہ بن سکتی ہیں. اور اسی لیے ریفارمرز کو یہ جو سولا اسکرپٹورا ہے یہ چرچ کو بتانا پڑا. ہو کیا رہا تھا یا ہوا اور آج بھی ہے کہ جو اورل ٹریڈیشنز تھے
उनको ईमान का हिस्सा बनाया गया। मैं जल्दी से आपको लूका की इंजील की जो पहले बाब की पहली चंद आयत है वहां लेके जाना चाहता हूं, ताकि हमें और बेहतर तौर पर समझ आ सके। अगर आप हमारे खुदावन की इंजील जो लूका की मार्फत लिखी गई उसके पहले बाब के हम पहली जो 4 आयत है उनको जल्दी से देखते हैं। और यहां पर यूं लिखा हुआ है, पहली आयत में यूं है, चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी कि जो बातें हमारे दरमियान वाकया हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। अब इसलिए ऐ मुअज़्ज़ज़ थिफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। और चौथी आयत, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। अब यहां पर जब आप अल्फाज पर गौर करते हैं, जब हम यह देखते हैं कि लूका की अंजील के पहले बाब की 4 आयत है, शुरू में अगर आप देखें तो लिखा है चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी, मतलब बहुत सारों ने कलाम मुकद्दस को लिखना शुरू किया। बहुत सारों ने जो उन्होंने देखा या सोचा वो लिखना शुरू किया, या जो उन्होंने सुना। अब यहां पर रवायात, कहानियां और दूसरों से सुनी सुनाई बातें जो हैं वो भी लिख रहे थे। और जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह यह थी कि हर एक ने अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक लिखने की कोशिश की, और इसका जो सबूत है वो कुछ इस तरह है। और लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो शख्स जिसको लिखा गया ये गैर यहूदी था और हक का मुतलाशी था, खुदा यीशु पर ईमान रखता था, लेकिन जो बातें उसने सुनी, जो खबरें उसके पास आ रही थी, जो लोग उसको बता रहे थे वो मुख्तलिफ थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, और इसी दौरान वो परेशानी में था कि कौन सा रास्ता सच का रास्ता है, कौन सी बात सही है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग थे जो मुख्तलिफ तरह की जो बातें जो थी वो बता रहे थे, जिस तरह उन्होंने सुनी या दूसरों से सुनी। और आपको पता है कि किस तरह एक बात दूसरे से पहुंचती हुई जो कि इल्हामी नहीं, किस तरह बदल सकती है। और उसकी वजह और उसकी जिंदा मिसाल रैकेट में, हिस्ट्री में हमारे पास है कि क्यों बहुत सारे लोगों ने जो बात यहां लिखी गई, लूका ने लिखी, कि उन्होंने लिखने की कोशिश की। हमारे सामने अंजील बरनबास, मरियम मगदलीनी की इंजील और इस तरह की और बिदती मवाद है, और ये किसी भी तरह इल्हामी नहीं, इसलिए ये कैनन का हिस्सा नहीं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कुतुब लिखी, और इसलिए वो फिर आगे जाके कहता है मैं ठीक ठीक दरियाफ्त करके तुझे लिखता हूं। और हम जानते हैं, और इसीलिए ये जो बात है लिखी गई है। गौर करें आयत पर, आगे लिखा हुआ है कि ऐ मुअज़्ज़ज़ थिफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए लिखूं, क्योंकि उसने उससे कहा था कि मुझे बता। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह हमारे ईमान के मुताबिक, बाइबल की शहादतों के मुताबिक खुदावन का पाक रूह हकीम लूका को इस्तेमाल करता है, और वो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, यानी कि मां मरियम, मुकद्दस यूसुफ और दूसरे जो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से वो देखा, जिन्होंने उसको विटनेस किया, उनको, और उसके अलावा और बहुत सारों को जिन्होंने जो इस बात के चश्मदीद गवाह थे, उनका इंटरव्यू किया। और हर बात जो लिखी गई वो खुदावन के पाक रूह के इल्हाम से लूका लिखता है। खुदावन ने सारे वसाइल उसके लिए इस्तेमाल करे, सब लोगों को खुदावन उसके पास लाता है, और हमारे ईमान के मुताबिक जो बातें इस कलाम में है वो खुदा ने खुद लिखवाई। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो बिदती मवाद है वो लिखा। बहुत सारे बिदती फिरके थे और आज भी हैं ये। और हम आगे जब चलते हैं तो हम, लेकिन एक रेफरेंस है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और आप देखें, और वो है दूसरा पतरस उसका 3 बाब। और अगर आप देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि हम इसको स्पोर्टिंग जो रेफरेंस है वो आपके लिए पेश करना चाहते हैं। दूसरा पतरस और उसका 3 बाब, उसकी 14वीं और 16वीं आयत।
यहां पर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, पस अजीजो चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पालूस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे नायत हुई तुम्हें यही लिखा और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं, गौर से सुने, जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक्याम लोग उनके माने को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। ये कोई और नहीं लिख रहा, ये पतरस रसूल लिख रहा है अपने खत में। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसलिए भी जरूरी हुआ इस रीजन की वजह से कि कलाम मुकद्दस में जो रवायात हैं वो किसी तरह की आमेजिश वो और उसके अलावा किसी भी तरह का कोई मवाद कलाम मुकद्दस के मसावी नहीं है। और तीसरा रीजन जो था वो ये था, आपने सुना होगा इंटेलिजेंस जो थी ये क्या थी, ये लैटिन में इसका मतलब है परमिट। ये एक परमिट या एक कागज पे लिख के जो पोप था वो देते थे कि ये गुनाहों का माफीनामा है। और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये जो रवायत है ये गैर अक़वाम में से चर्च में आई। और रवायत क्या थी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं चूंकि खुदावंद यीशु की सलीब पर जान देने से सबको शिफा होगी, उनके गुनाह माफ हो गए। अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो दोबारा गुनाह करते हैं उनको किस तरह बैक डोर से, पिछले दरवाजे से अंदर किया जाए ताकि वो हमेशा की आग से बच जाए। तो उसके लिए ये जो माफी नामा है वो लिख के दिया जाता था। उसके लिए जो कुछ मजहबी रसूमात थी जो अदा करनी पड़ती थी और लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन करते करते कहीं जाकर इसकी कीमत जो है वो कायम हो गई। और ये जो गुनाहों का माफी नामा है इसको बाकायदा बेचा जाता था और ये हिस्ट्री में है, इससे कोई भी नहीं इनकार कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि जॉर्ज वहीद ने अपने पास ये लगाया। यू कैन रीड दिस इन हिस्ट्री। और क्या होता है, ये जो माफी नामा था इसको बेचने से जो रोम का खजाना है, पंजाबी कहते होती लहर बहर हो गई, मतलब पैसा जो है वो आना शुरू हो गया और ये कमाई का एक जरिया चर्च ने बना लिया। और गुनाहों की माफी जो है वो उसको लिखकर मोहर लगाकर दे दी जाती थी। और उसकी वजह की थी, शुरू में जो मैंने रीजन आपको बताया कि पोप को पतरस का नायब जमीन पर वो समझते हैं और इसके लिए वो समझते हैं कि उसको ये अथॉरिटी है कि वो लोगों के गुनाह जो है बख्श सकता है। और इस वजह से लिखकर वो माफीनामा दिया जाता था और इस तरह बैकडोर से लोगों को अंदर लाने की कोशिश की जाती थी। और ये एक बहुत बड़ी कबाहत थी मेरे अजीजों, और इसके खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट चली और जो चर्च था वो मजबूर हो गया। और आखिरकार जो पोप पाइस फिफ्थ था उसने 1567 में 1567 में सरकारी तौर पर इसको माकूफ कर दिया। और ये एक और वजह थी जिसके लिए जो रिफॉर्मर्स ने उन्होंने कहा कि कलाम मुकद्दस में कहीं ये नहीं लिखा कि कोई भी जमीन पर कुछ लिखकर गुनाह माफ कर सकता है या दे सकता है। और उसकी वजह फिर वही आती है क्योंकि कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरह छोटी सी जो वायलेशन है, मैं अक्सर कहता हूं कलाम की या डॉक्ट्रिन से आप जरा सा भी इधर जाएंगे तो चलते चलते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी दूर निकल आए। और यही चर्च का हाल हुआ था। और फिर उन्होंने 1567 में सरकारी तौर पर इसको बंद किया। अब हम आते हैं तीसरे बड़े रीजन की तरफ, और वो बड़ा अहम रीजन है। आपने गौर से सुनना है इस बात को। और ये तीसरा और अहम रीजन जो है मेरे अजीजों, जिसकी वजह से रिफॉर्मर्स ने कलाम मुकद्दस और सिर्फ कलाम मुकद्दस कलाम के मुताबिक
جو ہمارے ایمان کا پلر ہے اس کو چرچ کے سامنے رکھا کہ روایات کسی بھی طرح ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ غور سے سنیں، سب سے بڑی جو روایت ہے جو آج بھی ہے، جو سینٹرل ڈاکٹرن ہے چرچ کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں مریم کا آسمان پر روح اور جسم سمیت اٹھایا جانا۔ غور سے سن لیں، کیتھولک چرچ جو ہے وہ ڈاکٹرن آف ازمپشن جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ڈاکٹرن آف ازمپشن کیا ہے؟ ASSUMPTION۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جو اصل مطلب ہے لیٹن میں، وہ ورب ہے یہ assumer، اور جس کا مطلب ہے to take to oneself، یعنی کہ کسی کو اپنے پاس بلا لینا، اپنے قریب لے آنا۔ اور یہ وہ ڈاکٹرن تھی میرے عزیزو، جس کو ہم آگے چل کر جتنا ہمارے پاس ٹائم اس کے بارے اس میں دیکھیں گے۔ اور وہ یہ تھی کہ ان کا یہ ایمان تھا، اور ان کا آج بھی یہ ایمان ہے کہ جسمانی موت کے بعد ماں مریم کو یسوع خود آسمان سے نیچے آئے لینے کے لیے، تاکہ اسے واپس آسمان پر لے جائیں۔ دس از دیئر بلیف، میں اپنے پاس نہیں کر رہا، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، میں ریفرنس بھی دے سکتا ہوں۔ اور اس وقت وہ بدن سمیت آسمان پر ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ذرا اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ یہاں پر جو اصل جو امتحان یا جو آپ کہہ لیں ٹیسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مسیحیت کے اولین دنوں میں جو پوئٹری تھی، اولین دنوں میں، اس کی انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ جرمن فرینچ میں آپ کو مل سکتی ہے، لیکن جو اوریجنل لینگویج تھی اس میں لکھی گئی ہے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی۔ لیکن اصل متن میں آپ جا کر دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق، اب یہ روایات کی بات میں کر رہا ہوں، غور سے سنیں، ٹیکسٹ کے مطابق جو روایات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، اور اس پوری جو بلیو ہے، سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانزوٹس، یہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کا جو روایت ہے وہ کچھ یہ ہے کہ مریل خاتون تھی ایک، اس نے روایت کی ہے ملیٹوٹو سے، ایک شخص سے جو ساردیس کا رہنے والا تھا، اور اس کی روایت کے مطابق کیا ہے کہ شاگردوں اور اپنے ڈوائن بیٹے اور فرشتوں کی موجودگی میں ماں مریم کا انتقال ہوا۔ یہ روایت ہے، یاد رکھیں یہ روایت ہے۔ یہ ایسی جیسے ہم ایک دوسرے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں سے فلاں نے کہا، تو اس طرح یہ روایت ہے۔ اور لیکن ان کی روح خداوند یسوع اور فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلی گئی۔ جب ماں مریم کا انتقال ہوا تو یسوع کی موجودگی میں، فرشتوں کی موجودگی میں اور شاگردوں کی موجودگی میں ہوا، اور جو ان کی روح ہے وہ آسمان پر چلے گی۔ لیکن شاگردوں نے ظاہر ہے بدن کو دفنانا تھا، تو انہوں نے جو بدن ہے اس کو دفنایا، لیکن جو یہودی تھے وہ چاہتے تھے کہ اس بدن کو حاصل کر لیں، ماں مریم کے بدن کو، اور اسے جلائیں، پیروتی کریں، جلائیں اسے۔ اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ تیسرے دن روایت کے مطابق، دس از ٹریڈیشن، روایت کے مطابق یسوع تیسرے دن واپس آتے ہیں، اور ایک شاگرد کی درخواست پر آتے ہیں، کیونکہ اس شاگرد نے دعا کی کہ جو ہو رہا ہے کہ وہ مریم جو ہیں وہ دوبارہ اپنے بدن میں داخل ہوتی ہیں، اور فرشتے گاتے ہیں، اور یسوع اپنی ماں کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اور تقریباً 16ویں صدی کے اوائل میں اس روایت کو عقیدے کا حصہ بنایا گیا، اور باقاعدہ تحریری طور پر 1950 میں اس کو کیتھولک ایمان کا حصہ بنایا گیا۔ اس آن ریکارڈ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے ہمیں شہادتیں ملتی ہیں، اور بھی لوگ آسمان پر اٹھائے گئے، کلام مقدس میں ہنوک کے بارے میں ہے، ایلیا کے بارے میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایلیا اور ہنوک کو خدا اٹھاتا ہے تو کلام میں لکھواتا ہے، اور یہاں تو بات ہو رہی ہے ایک بہت ہی معزز ہستی کی، یہاں بات ہو رہی ہے اس شخصیت کی جس نے نجات دہندہ کو جنم دیا۔ اور اگر یہ اتنی اہم ڈاکٹرن تھی تو کیسے ہے کہ خداوند یسوع نے کہیں بھی اندیا نہیں دیا، کہیں بھی کوئی آیت نہیں ہے
कहीं भी कोई ऐसा हवाला नहीं है, कोई थोड़ा सा भी दिया नहीं है कि मां मरियम जो है इंतकाल के बाद, मरने के बाद आसमान पर जाएंगी। इतनी बड़ी अहम बात और डॉक्टर बात हो क्रिश्चियन फेथ की, और उसके बारे में कुछ कहा ही ना जाए। अगर हनूक एलिया के बारे में कहा जाता है, लिख दिया गया, तो ये क्यों नहीं लिखा गया? सिंपल सा सवाल है। लिहाजा कहीं भी इसकी आप कलाम मुकद्दस को देख के खोल के देख लें, कहीं भी आपको कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है। लिहाजा ये रवायत है फलां से फलां से फलां से, ये वो रवायत है, और ये वो रवायत है जिसको बाकायदा चर्च ने 1950 में अकीदे का हिस्सा बना लिया, जो कि मेरे अजीजों इस कलाम के अगेंस्ट है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में बार बार कलाम के बारे में लिखा गया है। मैं आपको चंद जो आयात हैं वो बतौर रेफरेंस देना चाहता हूं, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसको और ज्यादा अच्छी तरह समझ सके। अगर आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से, मैं आप सबसे पहले आपको लेके जाना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 6 आयत। पहला कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी आप जो वर्स 6 है वहां पर जाएं तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, गौर से सुने। पहला कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 6 आयत में यूं लिखा है, और ऐ भाइयों, ये पौलुस रसूल लिख रहा है, और ऐ भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अपुल्लोस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीला से ये सीखो। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ये सीखो कि लिखे हुए से तजावज ना करो, और एक की ताईद में दूसरे के बरखिलाफ शेखी ना मारो। जो लिखा है उससे तजावज मत करो। मतलब क्या लिखा है? ये जो कलाम, क्योंकि जब हम मुकाशवा की किताब में जाते हैं और उसके आखिरी बाब की 18वीं आयत, तो यहां यूं लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस नबूवत की किताब की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा, और अगर कोई इस किताब नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। यह है सजा अगर इसमें से कोई चीज निकाल दी जाती है या ऐड की जाती है। गो उन्होंने इसमें तो ऐड नहीं किया, लेकिन उस रिवायत को ईमान का हिस्सा बनाया। और 7, गौर से सुने, 7 जो दूसरी कुतुब हैं 6, मेरे अजीजों, ये जो दूसरी 6 कुतुब हैं, ये रिवायात हैं, वो कैनन बुक नहीं, आप देख ले, वो सारी रिवायात हैं। लिहाजा कलाम मुकद्दस के साथ किसी और चीज को जोड़ना, किसी और किताब को ऐड करना, मुकाशवा की किताब की तालीम के अगेंस्ट है। मेरे अजीजों, हमारे ईमान का पिलर स्क्रिप्चर है, सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस है, रवायात नहीं है। और मैंने जो भी हवाले आपको दिए हैं, अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको दे सकता हूं। कलाम मुकद्दस में मेरे अजीजों वेरी सिंपल सी बात है, खुदावन ने हर छोटे से छोटे उस बात का या उस हवाले का जिक्र किया, खुदावन ने लिखवा दिया, चाहे वो छोटा या बड़ा, जिसका ताल्लुक निजात से है, जिसका ताल्लुक ना सिर्फ निजात से बल्कि हमारे लिए जरूरी है। तो अगर ये इतना बड़ा वाकया था तो खुदा ने क्यों इसको छोड़ दिया? क्योंकि ऐसा है नहीं, कलाम मुकद्दस में इसका कोई जिक्र नहीं, और जो रिवायात हैं वो किसी भी तरह कलाम मुकद्दस के साथ ईमान का जो हिस्सा है वो नहीं बन सकती। मेरी दुआ है कि खुदावन मुझे और आपको ये तौफीक बख्शे कि हम जो स्क्रिप्चर है, जो कलाम मुकद्दस है, उसकी सच्चाइयां जो है उनको जाने, उनका प्रचार करें और बगैर किसी खौफ और खतर के इस कलाम की तबलीग करें, क्योंकि खुदावन ने ये हमें जिम्मेदारी दी है। अगर आज भी चर्च खामोश रहता है तो फिर उसी तरह होगा जैसे उस वक्त
چرچ نے کیا اور میرے عزیزو کتنی زندگیاں بغیر توبہ کیے ہوئے ختم ہو گئی. بہت ضروری ہے کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر کلام مقدس کو پڑھیں. اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جب جو نائب ہے وہ اور چرچ یہ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن اور کلام کو سمجھنے، سکھانے اور اس پر بات کرنے کا حق صرف پوپ کو ہے، چرچ کو ہے، چرچ کونسل کو ہے، یا اور جو اس وقت بدعتیں ہیں ہمارے ارد گرد وہ سمجھتے ہیں صرف وہی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا کے خادم ہیں اگر وہ سچے دل سے یسوع کے آگے جھکیں گے، وہ پاک روح کی آپ کو جو ندیاں ہیں آپ کی زندگی میں جاری کر دے گا. اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے عزیزو ہمیں ضرور جانا چاہیے جو بائبل سکول ہے. میں یہ نہیں کہتا نہ جائے سیکھے نہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام کی جو سچی باتیں ہیں، مکاشفات ہیں، وہ خدا آپ کو دیتا ہے. میں اس کو بند کرنے لگا ہوں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آج کتنے ایسے پیسٹرز ہیں، موومنٹ ہیں، بڑے بڑے چرچ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کلام کی صحیح تعلیم نہیں دے رہے، وہ بھی بڑی بڑی سیمنریز میں سے نکل کر آئے ہیں. شیطان جو ہے وہ بھی کلام کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے. سوال ہے کہ کیا میں اور آپ اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق بسر کرتے ہیں یا ہم انٹیلیجنس کی طرح اس کو بیچتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. کاش خداوند مجھے اور آپ کو ایمان کی مضبوطی بخشے اور وفاداری سے کلام کی جو سچائیاں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، پریچ کرنے کی توفیق دے. God bless you all. آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو تیرے زندہ کلام کے لیے. میں تیرے کے منت کرتا ہوں. بے شک خداوند دلوں کو تو جانتا ہے، لیکن ہمارے اعمال سب کے سامنے عیاں ہیں. اس لیے خداوند تو ہمیں ہمت دے، طاقت دے. پاک روح کی خداوندہ معموری سے معمور رکھنا، تاکہ جب بھی وقت آئے تو ہم شرما نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں اور یہ بالکل نہ سوچے کہ ہمارا کیا نقصان ہوگا. جو بات تیرے کلام کے مطابق ہے اس کو اسی طرح بیان کریں، کیونکہ خداوند ہمیں تیری خوشی، تیری بادشاہت میں شامل ہونا اور کتاب حیات میں اپنے نام جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تو خصوصاً جو لیڈرز ہیں ان کو برکت دے، ان کو خداوندہ ہمت دے، ان کے اندر خداوند پاک روح کی ندیاں جاری ہو جائیں تاکہ وہ تیرے کلام کی جو سچی باتیں ہیں ان کو خداوند تیرے لوگوں تک لے کے جائے. اے خداوند تو آج اس سبق کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے. یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. خداوند آپ کو بہت برکت دے. میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے آج مل کر خداوند کے کلام میں جو ڈائیو کیا ہے اس میں سے ہم نے بہت جو خدا کے کلام کی سچائی ان کو سیکھا ہے. اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو آپ کے چرچز میں، آپ کی کلیسیا میں اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے. میری دعا ہے کہ خداوند جو حقیقی ریوائول ہے وہ لے کر آئے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اور لیسن منسٹری کے لیے، پاکستان میں ہمارے ڈائریکٹر پیسٹر پطرس کے لیے اور پوری انٹرنیشنل ٹیم کے لیے، پوری دنیا میں لوگ لیسن منسٹری کو جہاں جہاں سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں. اور میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے، خداوند کے کلام کی جو پیور اینڈ ٹرو ڈاکٹرن ہے کبھی بھی اس سے نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو. خداوند آپ کو پراسپر کرے گا. میرا مطلب اسپرچل پراسپیرٹی سے ہے. گاڈ بلیس یو.